अच्छा भैया, हम बिरहा गायक कलाकार महेंद्र कुमार रसीला मोहम्मदाबाद, फिरोजपुर, हंडिया, प्रयागराज की माटी से आप सभी दर्शकों को, श्रोता सज्जनों को तहे दिल से हाथ जोड़ करके पांव छू करके नमन करता हूं, पगबंदन करता हूं। आप लोग के सामने एक छोटा सा बिरहा समाज को देखते हुए कवि जी को लिखना पड़ा। भूमिका के लाइन में लिखना है क्या मास्टर साहब? अरे दारू को जिसने भी मुंह से लगाया तो हर एक कुकर्म कराती है दारू। दारू खुराफात को जन्म देती, नरक के गर्त में सबको गिराती है दारू। दारू गरीबी की जड़ है विनाशक, यही भीख दर दरी मंगाती है दारू। दारू घिनौनी है घर से ये बेघरी, करके ये ठोकरी खिलाती है दारू। भैया हो, कवि जी को लिखना पड़ा कि दारू को जिसने भी मुंह से लगाया तो हर एक कुकर्म कराती है दारू। दारू खुराफात को जन्म देती, नरक के गर्त में गिराती है दारू। दारू गरीबी की जड़ है विनाशक, यही भीख दर दर मंगाती है दारू। दारू घिनौनी है घर से ये बेघर, करके सभी को ठोकर खिलाती है दारू। भैया हो, एक लाइन गजल के अंदाज में कवि जी के लिखे पड़ा। गजल का टुकड़ा है चांद बाबू, क्या क्या बात है। तेरा कोई नायिका अपने नायक से कह रही है, ए जी तुम मुझको क्या समझते हो, मैं आपको भली भांत पहचानती हूं। यही कहती है, हर तेरा हरी अंदाज सितमगरी, तेरा हरी अंदाज सितमगरी मेरा देखा भाला है। तेरा हरी तो गजल के भाव रहल, लेकिन बिरहा में कवि जी भाव में लिखते हैं क्या कि आखिर यह दारू का जमाना चल रहा है और यह पता नहीं कि हम लोग दारू से चल रहे हैं कि दारू हमसे चल रहा है। हाँ, कवि जी को लिखना पड़ा। कैसे बाबू?
मस्त है दुनिया पीने और कदर कहाँ घी दूध की अब है, कदर कहाँ घी दूध की अब है, मजमा लगा मैं खाने में, कदर है मजमा लगा मैं खाने में, कदर मजमा लगा मैं खाने में। कदर कहाँ घी दूध की अब है, मजमा लगा मैं खाने में। लेकिन नजम के लाइन में लिखे के पड़ा चांद बाबू क्या, इंसान इंसान जिंदगी भर दारू पीता जाता है, इंसान जिंदगी भर दारू पीता जाता है, दारू खुद पीती उसको वह न समझ पाता है। एक दिन ऐसा आया, इंसान जिंदगी भर दारू पीता जाता है, लेकिन इंसान नहीं समझ पाता कि मैं दारू को पी रहा कि दारू मुझे पी रही है। एक दिन ऐसा आया हर तरह लाचार हुआ, एक दिन ऐसा आया हर तरह लाचार हुआ, तमाम बीमारी कमजोरी का शिकार हुआ। कहानी पर गौर करेंगे, कहानी हो कहां के, कहना है उज्जैन के नरेश, उज्जैन के नरेश एक सोमपाल रहे, उज्जैन के नरेश एक सोमपाल रहे, प्रजा को पालते हुए बड़े खुशहाल रहे। करनेया खेत गए एक रोज जंगल में, करनेया खेत गए एक रोज जंगल में, सताने प्यास लगी वहां उनको पल पल में। ढूंढते पानी को पहुंचे हैं एक सरोवर परी, ढूंढते पानी को पहुंचे हैं एक सरोवर पर, चारों तरफ घाट बने थे अति सुंदर। जिया भैया हो तनी कहानी के समझ ला। उज्जैन के रहने वाला राजा सोमपाल अपने राज्य में एकदम अपने प्रजा के साथ बड़े शौक से अपन राजपाट करत हैं, पूरी प्रजा बड़ी खुशहाल बा कि राजा हो तो राजा सोमपाल के जैसन हो, प्रजा में बड़ी खुशहाली बा। एक दिन की बात है, राजा सोमपाल शिकार करने के लिए चल देते हैं, घूमते घूमते एक जंगल में पहुंचते हैं, घनघोर जंगल में अचानक उनको प्यास लग जाती है, और जब प्यास लग जाती है तो पानी की तलाश में राजा सोमपाल चल देते हैं, और चलते हैं तो पहुंचते हैं कहां, एक तालाब दूर से दिखाई देता बा, राजा सोमपाल वहां पहुंचते हैं। यहां पर एक लाइन तर्ज लिखे के पड़ल चांद बाबू क्या, अरे रात चंदा से कहेली चकोरी कि सैया गंगा पार ले चला। लेकिन राजा सोमपाल जब उस तालाब पर पहुंचते हैं तो उस तालाब पर देखते हैं कि 4 घाट बने हुए हैं। पहले घाटे पर पहुंचते हैं राजा सोमपाल, कैसे मास्टर, अरे पहले घाटे परी, पहले घाटे परी पियई गईल पानी, पहले घाटे पर पियई गईल पानी, हैरानी में भूप पड़ गए, पहले घाटे पर पहले घाटे पर राजा सोमपाल पहुंचते हैं पानी पीने के लिए, तो हैरानी में पड़ जाते हैं, अरे ये क्या है, देखते हैं क्या देखते हैं,
बंधी एक गाय रही लिखा एक लेख हो। चिंता में भूप पड़े, चिंता में भूप पड़े लिखा देख लेख हो। अरे पढ़ी के मनवा में भैली गलानी, हैरानी में भूख पड़ गए। ए भैया, राजा सोमपाल पहले घाटे पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक गाय बंधी हुई है और वहां पर एक पत्र भी लिख करके रखा हुआ है। पत्र में लिखा क्या है बताया जाता है, पानी पियई चाहे जो कोई प्यासा, पानी पियई चाहे। गैया को काटई पहले धरा बगड़ासा, गैया को काटई पहले। दया भूपति के दिल में समानी, दया भूपति के दिल में समानी, हैरानी में भूप पड़ गए दया भूपति के। तनी बात के समझ ले बाबू। राजा सोमपाल जब पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि पहले घाट पर एक गाय बंधी हुई है और वहां पर एक पत्र लिख करके पहले से ही रखा है। जब पत्र को उठाते हैं पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो कोई प्यासा अगर पानी को पीना चाहता है, यहाँ पर एक गड़ासा भी रखा है। गड़ासा उठाए और गाय को एक ही वार में उसकी धड़ अलग कर दिया जाए। राजा सोमपाल चकित हो जाते हैं, अरे मैं एक राजा और यह अनर्थ हमसे नहीं होगा। राजा ना तो गाय को मारे और ना वहां पर पानी पिए, वहां से दूसरे घाट की तरफ चल देते हैं। एक लाइन गीत लिखाई के पड़ा का मास्टर साहब, कोनो दिल फेंक आशिक अपने मासूका से कह रहा है क्या, हर प्यार से जो देखा तू एक बेरिया, हाँ हाँ प्यार से जो देखा तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाई तो हार क्रिया, हम मरी मरी। लेकिन यही भाव में राजा सोमपाल दूसरे घाट की तरफ चलत हैं। कैसे कहना है, हर गईले भूप दूसरे घाट की ओरिया, गईले भूप दूसरे घाट की ओरिया, जहां बैठे एक महात्मा बगल में छुरिया, जहां बैठे एक महात्मा। राजा सोमपाल दूसरे घाट पर पहुंचते हैं तो वहां भी दूसरे घाट पर एक महात्मा बैठा हुआ है तपस्या में लीन, और वहां पर भी पत्र में वही लिखा है कि जो कोई प्यासा अगर पानी को पिए पहले इस महात्मा की हत्या करे, उसके बाद फिर पानी पिए। लेकिन राजा सोमपाल सोचने लगते हैं कि ये क्या महिमा है। राजा सोमपाल अपने मन में सोच जाते हैं क्या, पाप हमसे न होए यहाँ बेरिया, पाप हमसे न होए यहाँ बेरिया, भले पानी न पीबै जले देहिया, भले पानी न पीबै भरल दहिया। भैया हो, राजा सोमपाल समझ जाते हैं कि हमको इस घाट पर भी पानी नहीं पीना है, यहाँ भी मुझे हत्या करना पड़ेगा। वहां से अब राजा सोमपाल
उसी तालाब के तीसरे घाट पर पहुंचते हैं। यहाँ पर कवि जी को टेरी में लिखे के पड़ा कि हमारे खाटी प्रयागराज वाली टेरी है चांद बाबू। कहना है क्या? आए हाय राजा सोमपाल तीसरे घाटे पर चलत हैं। हर गईले गईले, हाँ गईले गईले भूपाल तीसरे घाटे पर गाए। गईले गईले भूपाल तीसरे महात्मा और गायना, महात्मा और गायना, महात्मा और गायना, महात्मा और गायना हाथ से अपने काटे। भूपाल तीसरे घाटे पर गाए। महात्मा और गायना, भैया हो राजा सोमपाल तीसरे घाटे पर जात हैं कि अब चल के यहाँ पर कम से कम पानी तो पी ले। दुई घाटे पर न तो गाय काटन पहला घाटे पर न दूसरा घाटे पे महात्मा के मारे। लेकिन तीसरे घाटे पे जब पहुंचन तो देखत का है कि रचना विधि की भूपति देखें। राजा सोमपाल तीसरे घाट पर देख क्या रहे हैं? रचना विधि की भूपति देखें। जा करके तीसरे घाटे पर एक 16 वर्ष की है कन्या, मन भावन रूप खिला है सुगर। यौवन भरपूर बदन विकसित, यौवन भरपूर बदन विकसित, लोचन कजरारे अति सुंदर। जहां लिखा एक पत्र पड़ा रहा है, सोमपाल की पड़ी नजर। भैया हो तीसरे घाटे पर जाते हैं तो एक नौजवान कन्या, नौजवान लड़की एकदम 16वां बसंत पार करके घाट पर विराजमान है। वो अपने जवानी में एकदम मगरूर बा। वहां पर भी एक पत्र लिखा बा कि जे अगर पानी पिए चाहे पहले इस लड़की के साथ संभोग करेगा, उसके बाद पानी पीना पड़ेगा। राजा सोचे कि ओ हो ये कैसा अन्याय है, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। सोच करके वहां से राजा करते हैं क्या? पढ़े पत्र ई कन्या की जे लूटे चढ़ी जवानी। अरे पहले करे संभोग बाद में पियई जाई के पानी हो। भूपाल तीसरे घाटे पर गए। विचलित भई आत्मा बड़े जोर से डांटे। उनका आत्मा डांट देती है, अरे राजन पानी पीना नहीं है, लेकिन ऐसा अन्याय, ऐसा गलत काम तुमको करना नहीं है। प्यास से तड़प तड़प के मर जाना, लेकिन ऐसा काम आपको नहीं करना है। राजा वहां से चलते हैं आगे। कहां? यहाँ पर एक लाइन गीत हमारे स्वर्गीय जनाब सम्राट लाल जी महाराज वाली लगई। चांद बाबू कैसे? यह गीत के लाइन बाप कहा कि आए हाय हरे रतिया होला गरमिया, रतिया होला गरमिया ना डोलई पवानवाना। यही भाव में कवि जी के लिखे पड़ा का? हर चौथे घाटे पर भूपति कई दिहले पयानवाना। चौथे घाटे भूपति घाटे पर राजा सोमपाल चलते हैं पानी पीने के लिए। वहां पर क्या देखते हैं कि रखी बायक बोतल दारू, रखी बायक बोतल दारू। तो पहले पढ़े पत्र बेचारू, पहले पढ़े पत्र बेचारू। तो दारू पी के पानी, पिए पड़े यह छानवाना। दारू पी के पानी पिए पड़े यहाँ। भैया हो
चौथे घाटे पर जब पहुंचे तो हम देखत हैं कि चौथे घाटे पर एक बोतल दारू रखी बा और वहां पर भी वही एक पत्र है। पत्र में यह लिखा है कि जिसको कोई प्यासा आता है, अगर पानी पीना चाहता है तो सबसे पहले ये दारू को पिए और दारू पीने के बाद पानी पिए। राजा सोमपाल प्यास से बिल्कुल व्याकुल, सोचे कि हमने गाय को नहीं मारा, महात्मा को नहीं काटा, लड़की के साथ हमने गलत नहीं किया, लेकिन कम से कम प्यास बुझावे के लिए अगर मन लिखा बा कि पहले दारू पिया तब पानी पिया। राजा सोमपाल उठा करके बोतल गट 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 करके उस दारू को पी जाते हैं। और जब पी जाते हैं उसके बाद पानी पीते हैं तो चांद बाबू जाना था फिर क्या होता, उनको दुनिया बिल्कुल रंगीन दिखने लगी। यहां पर पहपट में लिखाई के पड़ा का, हर पानी के बिन व्याकुल रहिले प्यासा दारू पी गईले। हर पानी के बिन व्याकुल रहिले प्यासा दारू पी गईले। पिए बाद में पानी हटी निराशा दारू पी गईले। पिए बाद में थोड़ी देर में रंग भूप पर दारू लगी जमाने हो, डगमग होने लगी कदम तब कन्या के पास नियराने। अरे नीचताई का लगे करे तमाशा दारू पी गईले। लाज लिहाज कुल भूले अच्छा खासा दारू पी गईले। भैया हो, जब दारू पी लिए तो दारू तनिकई देर में अपन असर लाग दिखावे। हर टानिक चांद बाबू 15 दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद फायदा करत है, लेकिन ये ऐसा टानिक क्या कि पेटे में गवा की फायदा चालू। थोड़ी देर में दारू अपनी असर दिखाने लगा बाबू, और जब दारू पिए तो उनको दुनिया रंगीन दिखने लगी। धीरे धीरे नजर घुमाते हैं तीसरे घाट पर, देखते हैं तो वही लड़की नौजवान, कहते हैं ओ क्या सुंदरी है, अरे सुंदरी थोड़ा हमारे पास आओ ना, अरे थोड़ी मेरी प्यास भी बुझाओ। आए बाबू। राजा का कदम डगमग होने लगता है। धीरे धीरे पहुंचते हैं लड़की के पास, और जब लड़की के पास पहुंचते हैं तो करते हैं क्या, आल्हा के लाइन लिखाई के पड़ा, हरे कन्या के साथे भूपा राजा सोमपाल, हरे कन्या के साथे भूपा दुराचार कैले दादा। कन्या के साथे भूपा असर पूरा आपन दारू, असर पूरा आपन दारू दिहल से देखा। असर अपन दारू दिहले हुआ देखा। लागे बिचारई महात्मा कुल बताए सबसे, लागे बिचारई महात्मा बताए सबसे, लागे बेचारे महात्मा को बताए सबसे। बाबा ऊपर दिहाले तलवारियां चलाए, बाबा ऊपर दी होले तलवारियां चलाए। मरी गया महात्मा भूपा आइले पहले घटवा दादा। मारी गया गैया को काटी काटी, गैया को काटी काटी दिहले बोटिया। गैया के काटी काटी दिहले बोटिया। ए भैया तनी बात का समझला, जब दारू आपन रंग जमाए तीसरे घाटे पे पहुंचे लड़की के पास,
लगे इधर उधर बोलने और लड़की के साथ अंततो गत्वा दुराचार कर ही दिए। बेचारी लड़की करे तो क्या करे। अब राजा के दिमाग में लगा गूंजने, मैंने जो यह काम गलत किया है, इस काम को दूसरे घाटे से बाबा महात्मा देख रहा है। अगर कहीं यह महात्मा लोगों से बताएगा तो मेरी क्या दशा होगी। सोचते सोचते पहुंचते हैं दूसरे घाट पर भी। उठा लिए कटार, उठा करके एक ही वार में महात्मा का सर बिल्कुल धड़ से अलग कर देते हैं। आया भैया, जब इतना काम कर दिए, कहें कि तो गायन तो है, जब ये दो काम हो गए तो एक काम काहे बाकी रखे। उठा करके उसी कटार से वो गौ माता को भी कई टुकड़ों में कर देते हैं। ए भैया, उसी दिन से राजा सोमपाल शराब के नशे में, दारू पीना, एकदम दारू में मस्त, राजपाट सब कुछ बिका गया। भीख मांगने पर अतुल हो जाया करते हैं, भीख मांगते हैं, तब आज उनका पेट चल रहा है। ऐसे समय बढ़ चलता गया, इसीलिए आखिरी और अंतिम लाइन में कवि जी को लिखना पड़ा क्या। दारू पियाई वाले चांद बाबू, राजा सोमपाल की तरह अगर जकरे दारू पियाई वाली आदत पकड़ ले जे, ओकरे बरे कवि संतोषी भैया राम पटेल जी चखौदा के धरती से लिखा था। का लिखा था, हर दारू पियाई वाली अब जकरे बीमारी आई लागे, राम जाने कौने घाटे ई नावरिया लगे, राम जाने कौने घाटे ई। नस नशा समा के नस नस में सर्वनाश कई दे हो, ऐसन हालत में जीवन की नैया क्यों ना खेई हो। अरे हमारी बात कितने जन के जौन हम बतावत है ना बाबूजी गुरुजी, कजनी कितना जने अगर यही के हो महेंद्रवा के देखा, ठेकेदार तो कहीं लगत भाई ससुरवा हमार दुकानदारी गड़बड़ाए, अब पिए वाले कहीं की देखा चला है ज्ञान बांटे। हम लोग ज्ञान मंदिर पर रोज जाई था, यही बड़े कहे के पड़ा यार हमारी बात कितनी जन के अब जहरिया लगे, राम जाने कौने घाटे ई नवरिया लगे। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना पड़ा क्या, विनाश की जड़ है यह दारू हर दुर्गत करवाए। अरे कलम रुकी कवि संतोषी की निर्मल धर्मराज मुस्काए। अरे भूपाल तीसरे घाटे पे गए, ए भैया भूपाल तीसरे घाटे पे गए, महेंद्र प्रेम भावना गीत गाय के बाटे भूपाल